क्लास 12th अब तुम्हारी बारी। यस माय डियर वंस, अब तुम्हारी बारी जो पढ़नी चाहिए सब पर भारी। आइए मेरे दोस्तों, आप सभी के साथ मिलकर करता हूं कि अब आप जो है अपने 12th के इस पड़ाव को कैसे करेंगे पार और किस तरह से होगा हमारे एग्जाम पर सब कुछ एक तरफा वार। आइए मेरे दोस्तों, कहानी की शुरुआत करता हूं और कैसे पढ़ना है, क्योंकि अब आपका एग्जाम आने वाला है और इंग्लिश की तैयारी मुझे जहां तक पता है हर बार मुझे बच्चे कहते हैं सर अब हमारे पर है भारी, लेकिन चिंता मत करो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, पेपर पर हर तरफ से पढ़ेंगे हम भारी। चलो शुरू करते हैं। कैसे पढ़ना है, क्या करना है, एक स्ट्रेटजी जो आपके लिए एक बड़ा रामबाण होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों आपको ये करना है कि अपना टाइम शेड्यूल जबरदस्त तरीके से। टाइम शेड्यूल का मतलब क्या मैं अब सोचूं, क्या मैं प्लान बनाऊं, क्या मैनेज करूं, क्या मैं एक्सेल करूं। अब इन चीजों का समय नहीं है। एग्जाम शुरू होने में सिर्फ 2 से 3 या 4 दिन रहे हैं। सबसे पहला एग्जाम आपका फिजिक्स का और उसके बाद मेरे दोस्तों भारी पड़ने वाली है अंग्रेजी वाली, अंग्रेजी वाली पारी। तो दोस्तों सबसे समझिए, अच्छे से बताता हूं इंग्लिश में क्या करना पड़ेगा। एक अच्छा प्लान बनाना है। एक अच्छा प्लान बनाने के लिए हमें एक अच्छे मेंटर की जरूरत है। डोंट वरी माय डियर वंस, योर श्रवण चावड़ा विल बी हियर। ठीक है, योर श्रवण चावड़ा विल बी हियर। आपका श्रवण चावड़ा आपके लिए 2 क्लासेस लेकर आ रहा है। प्लान कैसे करना है, देखो आपका प्लान श्रवण चावड़ा बताएगा। ठीक है, आपका प्लान आपको श्रवण चावड़ा बताएगा। अब वो जो बताएगा वो आपको सब कुछ सुझवाएगा भी, क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैनेज आपको करना है। मैनेज कैसे करना है वो देखो दोस्तों। 8 अक्टूबर को शाम को 4 बजे, फिर से बोल देता हूं, शाम को 4 बजे, अगेन रिपीटिंग, शाम को 4 बजे क्लास लेकर आऊंगा इंग्लिश की। ये क्लास काफी बड़ी क्लास है। क्लास काफी बड़ी क्लास है। इसके अंदर मैं सारी बुक्स करवा दूंगा, है ना, दोनों ही बुक्स करवा दूंगा और दोनों ही बुक्स करवाने के साथ साथ आपकी पोएट्री भी करवा दूंगा। ठीक है, समझ में आया। और उसके बाद दोस्तों एक्सेल करने के लिए, यानी कि थोड़ा और उठने के लिए हम ग्रामर के ऊपर वार करेंगे। मैंने क्या बोला, हम ग्रामर के ऊपर वार करेंगे और साथ में ही हम राइटिंग सेक्शन पर भी वार करेंगे। यानी 8 अक्टूबर नहीं, सॉरी माफी चाहता हूं, 8 मार्च जो है, क्या बोला बेटा, 8 मार्च जो है उस पर हम भारी पड़ेंगे पूरी बुक्स पर। और फिर आएगा 9 मार्च। मैंने क्या कहा मेरे दोस्तों, 9 मार्च। 9 मार्च पर मैं दोस्तों आपसे एक बार फिर से बता देता हूं, 9 मार्च पर हम करने वाले हैं पूरे के पूरे ग्रामर एंड राइटिंग सेक्शन पर टारगेट। और ये टारगेट जबरदस्त होने वाला है। उस एक क्लास में मैं कम से कम पढ़ाकर आपको बेस्ट ऑफ लक बोल दूंगा और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर आप उतना कर जाएं तो आपको बहुत कुछ हासिल हो जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, कैसे करेंगे सर ये बताइए। देखो मेरे दोस्तों, जितना मैं पढ़ाऊं उसको मैनेज करना है टाइम के साथ। यानी कि जब मैं 8 तारीख को जब मैं आपके लिए पूरी की पूरी बुक्स लेकर आऊंगा, है ना, यानी कि मैं जब वेस्टास लेकर आऊंगा, ठीक है, वेस्टास लेकर आऊंगा, जब मैं आपके लिए पूरी फ्लेमिंगो लेकर आऊंगा, ठीक है, और उसमें चैप्टर्स और पोइट्री पूरा का पूरा लेकर आऊंगा, तो उस समय मेरे दोस्तों आपको उसी दिन इस किताब को जल्दी से जल्दी 1 से 2 बार खत्म कर लेना है। यानी वही वीडियो 1 या 2 बार देखना है और नहीं देख पाओ दूसरी बार तो कम से कम उस वीडियो में दिए गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को 1 से 2 बार रिपीट कर लेना है। फिर 9 तारीख की बारी होगी और 9 तारीख को हम एक एक करके ग्रामर के हर एक टॉपिक पर हिट करेंगे। हम कंजंक्शन से शुरू करेंगे मेरे दोस्तों, ठीक है, उसके बाद हम क्लॉजेस की तरफ बढ़ेंगे, उसके बाद हम मेरे दोस्तों सिंथेसिस की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद सिंथेसिस, है ना, सिंथेसिस की तरफ बढ़ेंगे और उसके बाद फ्रेजल वर्ब्स, है ना, क्या पढ़ाऊंगा, फ्रेजल वर्ब्स। ठीक है, तो इस तरीके से पूरी प्लानिंग करके आया हूं जिसमें आपको कम से कम सेंटेंसेस में, कम से कम क्वेश्चंस में बहुत भारी भरकम तैयारी जो है वो आसानी से मैं करवा दूंगा। ठीक है मेरे दोस्तों, इसके बाद की कहानी अगर समझते हैं तो अब क्या करना है। जैसे ही लट्टू जलेगा कि भाई साहब अब ये क्लास लेने के बाद तो मुझे सब कुछ आ गया है, अब मैं इत्थे जाऊं कि इत्थे जाऊंगा, क्वेश्चन आपके दिमाग में है। पहले मैं बुक्स वापस पढ़ूं या फिर मैं बुक्स पहले पढ़ूं या फिर मैं ग्रामर सेक्शन या राइटिंग सेक्शन को पढ़ूं। तो मेरे दोस्तों ध्यान रखिएगा, ग्रामर और राइटिंग सेक्शन और बुक्स का अलग ही निचोड़ है, अलग ही बात है। कैसे सर, देखो बुक्स को तो आपको मैंने कहा ना 8 तारीख को ही 2 बार आपको पढ़नी है। 9 को मैं क्लास लूंगा तो लगभग 3 घंटे के आसपास की क्लास में मैं उसे खत्म कर दूंगा। तो तुम्हारे पास लगभग देखो 10 से 11 बजे तक, 10 बजे तक क्लास खत्म हो जाएगी और 11 ही बज जाएगी। तो आपके पास 11 बजे से लगाकर वापस 11 बजे तक का समय, यानी 12 घंटे। इन 12 घंटों में मैं फिर बता रहा हूं आपको दोस्तों, फिर बता रहा हूं आपको 2 बार वापस किताब पूरी पढ़नी है। पूरी पढ़ने का मतलब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताऊं वो पढ़ लेना। 2 बार हो जाएंगे, चिंता मत करो, हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ग्रामर के जो मैंने क्वेश्चन बताए हैं, मेरे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस कर लेना।
मैंने जो क्वेश्चन बताए हैं वो ही प्रैक्टिस करना। जो मैं आपके लिए ग्रामर के क्वेश्चंस लेकर आऊंगा आपको वही प्रैक्टिस करने हैं। बस ये ध्यान रखना कि मैंने कंसेप्ट क्या बताया है। राम की जगह श्याम होगा, राम की जगह श्याम होगा, हाँ, विनय की जगह मोहन हो जाएगा, ईट की जगह राइट हो जाएगा, राइट की जगह फिनिश हो जाएगा, फिनिश की जगह स्टॉप हो जाएगा। दीज काइंड्स ऑफ वर्ड्स विल बी रिप्लेसिंग ईच अदर और वन अनदर, एक दूसरे को रिप्लेस कर रहे होंगे और तो कोई बात नहीं होगी। ठीक है, तो ग्रामर में मैं जो पढ़ाऊंगा उसी को रिपीट कर देना, बात खत्म। इसके अलावा दोस्तों एक वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं, है ना, एक वीडियो मैं बना रहा हूं, वो वीडियो आपके लिए जाएगा जिसमें विस्टास, अच्छे से सुनना, विस्टास को पूरी तरह से 9 नंबर के इस बार विस्टास में से एमसीक्यूज आ रहे हैं बेटा। क्या आ रहे हैं? हाँ, एमसीक्यूज विस्टास में से 9 एमसीक्यूज आ रहे हैं और उसके 9 ही मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 9 ही मार्क्स मिलेंगे। इसका मतलब उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो ही बना रहा हूं। मैंने क्या बोला? मैंने एक सेपरेट वीडियो ही बनवाना है उसके लिए, और मैं आपको वो क्लास 11th और 12th के इसी चैनल पर, जिस पर भी आप वीडियो देख रहे हो, है ना, इसी चैनल पर मेरे दोस्तों एक वीडियो लेकर आ रहा हूं विस्टास के लिए। एक क्लास पूरी विस्टास के एमसीक्यूज पूरे खलास, यानी कि विस्टास में आने वाले 9 क्वेश्चंस पूरी तरह से नस्त नाबूद कर देंगे हम। हर एक चैप्टर में से कम मैं 20 क्वेश्चन के आसपास, 15 से 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और जितने भी चैप्टर हैं उसमें से लगभग मैं 100 क्वेश्चन आपको दूंगा। वो टॉप मोस्ट 100 क्वेश्चन आपको करने हैं, और विश्वास के साथ कह रहा हूं उससे बाहर कुछ नहीं आएगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस। ठीक है, उसकी बात कहीं ना कहीं देख सिस्टमेटिक तरीके से तैयारी करनी है। 2 घंटे अगर आपने एक बुक पढ़ ली है, एक बुक पूरा पढ़ने में 2 घंटे लगेंगे, यानी क्वेश्चन आंसर पढ़ने में, फिर 2 घंटे में एक और बुक पढ़ ली, मेरी बात समझ में आई मेरे दोस्तों? यानी विस्टास यहाँ पढ़ ली तो फ्लेमिंगो यहाँ पढ़ ली। अब आप 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली ग्रामर पढ़िए। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ग्रामर में अगर ज़्यादा नहीं और अगर 15-15 क्वेश्चन भी सॉल्व करते हो, 15 यानी टोटल हो गए 60 क्वेश्चन। अगर ये 60 क्वेश्चन एक घंटे में सॉल्व करते हो, ये 15 किसके हैं सर? 15 क्वेश्चन क्लॉजेस के, कंजंक्शन के, क्या कहते हैं, सिंथेसिस के और फ्रेजल वर्ब के अगर करते हो तो मेरे दोस्तों 2 घंटे में ये भी काम हो जाएगा। 6 घंटे कंप्लीट हुआ, अभी भी आपके पास बहुत सारा समय पड़ा हुआ है। वापस 1 घंटे का गैप ले लीजिएगा, या 15-15 मिनट का गैप यहाँ बीच में भी लेना है आपको। उसके बाद 2 घंटे जब भी आप वापस बैठे तो फिर से 2 घंटे वापस बुक्स के लिए। ठीक है बेटा, वही क्वेश्चन जो मैंने बताए उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर वही 2 क्वेश्चन आपको फिर से बुक्स के लिए लेके जाना है ना, फिर 2 घंटे वही ग्रामर के लिए लेके जाने हैं, और हो सके तो राइटिंग के अंदर बार बार लिखकर प्रैक्टिस जरूर कर लेना। जो टॉपिक मैं बताऊं वो पक्का पढ़ लेना, और मैं फिक्स्ड लाइंस ऑफ राइटिंग एनीथिंग वो भी आपको बताने वाला हूं, वो भी जरूर देखिएगा। इसके बाद की बात करते हैं दोस्तों पेपर की बात। अब तुम बैठ गए अपने एग्जामिनेशन हॉल में, अब तुम बैठ गए हो एग्जामिनेशन हॉल में। सबसे पहली बात क्या करनी है आपको, है ना, सबसे पहला काम करना है, अवॉइड करना है 2 घंटे 30 मिनट तक किसी से पूछा-पाछी नहीं करूंगा। पूछा-पाछी अवॉइड करो, है ना। ये पूछा-पाछी वाला तो सर मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, बहुत अच्छी बात है, तेरा जन्मसिद्ध अधिकार है मेरे भाई, लेकिन हाल फिलहाल के लिए 2 घंटे 30 मिनट के लिए किसी से कुछ भी नहीं पूछूंगा। व्हाटएवर आई नो आई एम गोइंग टू डू दैट ओनली। ठीक है, जो मुझे आता है मैं वही करने वाला हूं, जो मुझे आता है मैं वही करने वाला हूं। और उसके बाद मेरे पास लगभग 45 मिनट्स रहेंगे। इन 45 मिनट्स में जो नहीं आता है वो आपको, मैं ये आपको सजेस्ट नहीं कर रहा हूं यूट्यूब पे खड़े होकर के आप नकल मारना, नहीं, दिमाग लगाना। पहले जो आता है वो कर लेना, जो नहीं आता उसका लाइन वैक्यूम छोड़ देना, 10 लाइन, 5 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, जो भी। पर क्वेश्चंस को ऐसे मत करना, पहला 12वां कर लिया, फिर दूसरा कर लिया, फिर 17वां कर लिया, फिर तीसरा कर लिया, ऐसा नहीं, उसको सीरीज वाइज में करिएगा। ठीक है, जगह छोड़ दीजिएगा। ठीक है, और पहले बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से पेपर करेंगे, और लास्ट में अगर आपको लगे कि अब मेरे से मैनेज नहीं हो पा रहा है तो सोचने का काम करना है, और थोड़ा बात देख लेना, इधर उधर से पूछ पाछ लेना, यार क्या फर्क पड़ता है। स्ट्रेस नहीं लेना है, मैं फिर बता रहा हूं, स्ट्रेस तो लेना ही नहीं है, मैनेज करना है हर चीज को। मैंने अभी 2-2 घंटे का स्लॉट बताया, 2 + 2 + 2 2 + 2 + 2। ठीक है, क्योंकि हमारे एग्जाम के अंदर बीच में गैप नहीं है, तो ये वाला आपको पूरा का पूरा शेड्यूल अपनाना पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। ये 2 और 2 घंटे पीछे वाले जो हैं ये लगभग राइटिंग और ग्रामर सेक्शन के हैं, बाकी वो सारे 4.5 घंटे 8 घंटे जो है किताबों के हैं। याद रखना इस बार पोइट्री का वेटेज बहुत ज्यादा है, तो पोइट्री बार बार पढ़नी है मेरे दोस्त। 5 पोइट्रीज हैं आपके कोर्स में, उसे 5 बार बार पढ़ना है, बारंबार पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है कि सर मैं एग्जामिनेशन में जब कुछ भूल जाऊं तो आराम से शांति से, देखो ये कैसे हमारी बहना शांति से बैठी हुई है, ठीक है, बिल्कुल शांति से सोच रही है, तो थिंकिंग अच्छे से करनी है ना, बिना परेशान हुए थिंकिंग करनी है, और थिंकिंग करनी है पॉजिटिव। फिर बोल रहा हूं कैसे करनी है मेरे भाई, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, पॉजिटिव थिंकिंग करनी है शांति से। और अगर कुछ भी समझ में नहीं है उसके बाद भी तो चिंता मत करना, आंखें बंद कर, मेरा नाम
है ना। आंखें बंद कर मेरे भाई मेरी बहना, चिंता करने की जरूरत नहीं है। श्रवण जाई का मुंह देख लेना, आंखें बंद करके याद कर लेना, याद आ जाएगा, ठीक है, याद आ जाएगा, चिंता मत कर। और उसके बाद ये वाली देवी नहीं बनना है, ये वाली जूडो देवी नहीं बनना है। किसी घर के कॉर्नर में बैठकर हाँ परेशान हो रहे हो, मेरा एग्जाम नहीं हुआ। मैं फिर बोलता हूं, ठीक है, हाँ याद रखना, मार्कशीट इज अ जस्ट पीस ऑफ पेपर। मार्कशीट इज अ पीस ऑफ पेपर। मैं फिर बोल रहा हूं बेटा, पीस ऑफ पेपर। और इससे ही बड़ा लिख रहा हूं, इससे ही बड़ा लिख रहा हूं, इट कैन नेवर डिसाइड। मैं फिर से बोल रहा हूं, ये तुम्हारा कभी भी डिसाइड योर फ्यूचर। सुन लो अच्छे से, ये तुम्हारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं कर सकती है, नेवर। मार्कशीट तुम्हारा फ्यूचर कभी डिसाइड नहीं करेगी। तो डोंट वरी अबाउट ऑल दोज मिसडीड्स दैट आर गोइंग टू हैपन इन योर एग्जामिनेशन। अगेन आई एम रिपीटिंग, डोंट फोकस एट योर वीकनेस। जो है वो तो है, बट दिस इज नॉट द टाइम टू फोकस ओवर देयर। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यहां नहीं करना है। और फाइनली एक समय वो होगा जब अंधेरे से भी क्या होगा मेरे दोस्त, हाँ इस अंधेरे से भी एक दिन उजाला निकलेगा, है ना, रोशनी होगी और सब कुछ होगा। बस इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सभी को लास्ट में एक ही बात कह सकता हूं, और वो क्या है मेरे भाई, वो क्या है, बेस्ट ऑफ लक और नथिंग एल्स। मैंने क्या बोला, इसके साथ मैं और कुछ नहीं कह सकता, बेस्ट ऑफ लक बोल सकता हूं आपको, है ना, बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूं मेरे दोस्तों। बस इसके अलावा मेरे पास आप लोगों को कहने के लिए अभी हाल फिलहाल के लिए बस इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई भी, हाँ इससे बड़ा अगर मुझे लगता है कि अभी भी इससे बड़ा कोई भी, है ना, कोई भी मंत्र होगा जो मैं आपको दे सकता हूं, है ना। बेस्ट ऑफ लक के अलावा मेरी कोई भी और विशेष नहीं है। बस लास्ट में सिर्फ इतना ही कहूंगा, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो, ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, चिंता मत करो। और बस हमें इंग्लिश में गर्दे उड़ा देने हैं, इंग्लिश में गर्दे उड़ा देने हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक आप मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू एंड लव यू। थैंक यू सो मच।